हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग कला के तत्व पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला के तत्व, ठीक है, चलिए देखते हैं। कला के तत्व, कला के कितने तत्व होते हैं? तो कला के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले रेखा। रेखा किसे कहते हैं? दो सीमाओं या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब भारतीय चित्रकला में रेखा का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय चित्रकला में किसका महत्व है? तो रेखा का। प्रमुख रूप से रेखा 2 प्रकार की होती हैं। एक रेखा होती सरल रेखा, एक रेखा होती वक्र रेखा। कौन सी? वक्र रेखा। ठीक है, तो जब किसी बिंदु या स्थान से एक ही तय दिशा में खींची गई रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा कैसे होती है? सरल रेखा इस तरह से होती है। चित्र में देखिए, सरल रेखा कैसी बनी है? इस तरह से है सरल रेखा। फिर किसी भी दिशा में खींचते समय यदि हम उसकी दिशा बदल दें तो वो रेखा कहलाती है वक्र रेखा। ठीक है, जैसे ये वाली रेखा है, तो ये कौन सी रेखा होगी? ये कौन सी रेखा है? वक्र रेखा है। ठीक है, रेखांकन जब पूछा जाएगा, रेखांकन कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का होता है। रेखा के प्रभाव जब पूछा जाएगा तो 7 प्रकार, इसको यह ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। देखिए, सीधी खड़ी लंबवत रेखा, सीधी खड़ी जो लंबवत रेखा जो इस तरह से रेखा होती है, तो वो क्या सूचित करती है? वो क्या भाव प्रकट करती है? तो वो ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। इससे गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व, आकांक्षा का प्रभाव होता है। ये जो रेखाओं का भाव है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधी खड़ी जो लंबवत रेखा होती है, उससे कौन सा भाव प्रकट होता है? गौरव, दृढ़ता, संतुलन, स्थायित्व और आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। फिर नीचे जो खड़ी रेखा, जो लेटी हुई रेखा होती है, उससे सूचक ये भाव प्रकट होता है। विश्राम का, आराम का, मौन का, निष्क्रियता का, विस्तार का, शांति का, स्थिरता का, इससे ये भाव प्रकट होता है, जो लेटी हुई या क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, इसी को आधार रेखा भी कहते हैं। फिर एक कणवत रेखा जिसको आड़ी रेखा कहते हैं। जो रेखा ऐसे बनती है, चित्र में दिखाया गया है किस तरह से बनती है, ऐसे करके बनती है। तो वो रेखा क्या भाव प्रकट करती है? वो गति प्रकट करती है, नाटिकता प्रकट करती है। ये कणवत वाला पूछा जा चुका है। व्याकुलता प्रकट करती है, क्रियाशीलता प्रकट करता है भाव, और ये रेखा उत्तेजना प्रकट करती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कोणीय रेखा कोण बनाते हुए, जैसे ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, या ऐसे बनी है, या ये कैसे होंगी? ये कोणीय रेखाएं होंगी। तो कोणीय रेखा में संघर्ष, आघात, इसमें क्या भाव प्रकट होता है? संघर्ष का, आघात का, सुरक्षा, व्याकुलता, अस्पष्टता, तीव्रता, ये भाव कोणीय रेखा से प्रकट होता है। फिर देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक पुंजी रेखा होता है, जैसे कि ये फिगर में बना हुआ है एक पुंजी रेखा। तो एक पुंजी रेखा का भाव, ये क्या भाव प्रकट करता है? तो ये भाव प्रकट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रसार का भाव कौन सी रेखा प्रकट करती है? तो एक पुंजी रेखा, या एक पुंजी रेखा कौन सा भाव प्रकट करती है? ऑप्शन दिए होंगे, उसमें प्रसार भी दिया होता है, तो प्रसार राइट होगा। तो एक पुंजी रेखा भाव प्रकट करती है शक्ति का, विस्तार का, प्रसार, प्रकाश का, शोभा, अभिलाषा, एकाग्रता का भाव ये प्रकट करते हैं। फिर चक्राकार रेखा, जो चक्राकार घूमी रेखाएं होती हैं, तो वो रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? वो रेखाएं जो होती हैं वो उत्तेजना, शक्ति, जब चक्राकार होती है तो भ्रम भी उत्पन्न करती हैं, और गति उत्पन्न करती है। ये भाव ये प्रकट करती हैं। फिर प्रवाही रेखाएं होती हैं, वो भाव क्या प्रकट करती हैं? प्रवाही रेखाएं ऐसे बनी होती हैं प्रवाह के साथ, तो ये रेखाएं गति उत्पन्न करती, गति का भाव, सुंदरता का, माधुर्य का, निरंतरता का भाव ये उत्पन्न करती हैं। कौन सी? प्रवाही रेखाएं। ओके, फिर देखते हैं रूप। दूसरा पॉइंट है रूप। तो रूप क्या होता है? किसी घनत्व पूर्ण वस्तु की बनावट ही रूप कहलाती है। किसी घनत्व या पूर्ण वस्तु की बनावट क्या कहलाती है? रूप, जिसको आकृति कहते हैं। जो अंतराल के किसी भाग को चारों ओर से घेरती है, उसको हम रूप कहते हैं। रूप का निश्चित आकार एवं वर्ण होता है। याद रखेंगे, रूप का निश्चित आकार एवं वर्ण होता है, जिसका क्षेत्र या स्थान है। रेखाओं के समान रंगों से भी आकृतियों की रचना में सहायता मिलती है।
कला में रूप को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतिक सृजित अथवा विकसित किया जाता है। रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फॉर्म कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, फॉर्म नहीं होगा, यहाँ होगा फॉर्म। रूप को क्या इंग्लिश में कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। ओके, तो रूप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार याद रखेंगे? कौन कौन से रूप होते हैं? एक नियमित या कह सकते हैं असम्मात्रिक रूप, एक नियमित या सम्मात्रिक रूप होता है, दूसरा होता है अनियमित या असम्मात्रिक रूप होता है। ठीक है, तो नियमित आकार अथवा रूप से शेष अर्धभाग का ही विलोम। नियमित या सम्मात्रिक जो होता है वो वृत्त है, वर्ग है, आयत है, जो ग्लास है ये इसमें आएगा। अनियमित शेष आधे भाग से मिलता जुलता नहीं है, इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। जो अनियमित रूप होता है आधा शेष आधे भाग मिलकर बनता है, तो इसमें बौद्धिक जो सृजनता होती है वो अधिक होती है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं, जैसे हाथ, पैर, पेट, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, बादल, जानवर आदि। ठीक है, हाथ, पैर, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, बादल, जानवर आदि। फिर रूप के प्रभाव कितने होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्लेटो ने, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, प्लेटो ने रूप के 2 भेद बताए। कितने बताए? 2 भेद कौन से हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष। ओके, फिर आयताकार रूप से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है या क्या भाव उत्पन्न होता है? तो आयताकार रूप से शक्ति, स्थायित्व, एकता का भाव उत्पन्न होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है त्रिभुजाकार जो रूप होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? तो सुरक्षा, विकास, शाश्वतता, अशांति का भाव उत्पन्न होता है। फिर है वर्गाकार, वर्गाकार रूप से क्या उत्पन्न होता है? तो स्थिरता, निरस्था, दृढ़ता का परिचायक है वर्गाकार रूप। फिर गोलाकार रूप, गोलाकार रूप से क्या होता है? शांति, सुरक्षा, लावण्य, गति, ये भाव उत्पन्न होते हैं। फिर अंडाकार, अंडाकार से क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मकता, ये भाव अंडाकार रूप से उत्पन्न होते हैं। फिर है विलोम त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार तो इससे उल्टा ही होगा, लिप्तता, अशांति, असुरक्षा का भाव विलोम त्रिभुज से उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 3rd नंबर पे, रंग या वर्ण कह सकते हैं, कलर। रंग प्रकाश का गुण होता है, रंग प्रकाश का गुण होता है और मानव जीवन में वर्ण या रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकाश से हुई है। वर्ण या रंग किसी वस्तु के गुण के बजाय प्रकाश का गुण है। वर्ण के 3 प्रधान गुण होते हैं। कौन कौन सा? रंगत है, मान है, यहाँ पे मान होगा, मान है, वैल्यू, जिसको वैल्यू कहते हैं, सघनता, रंगत, मान, सघनता। ठीक है, तो रंगत क्या होता है? रंगों का स्वभाव या प्रकृति को रंगत कहते हैं। याद रखेंगे, रंगों की प्रकृति क्या कहलाती है? रंगत कहलाती है। रंगों का स्वभाव क्या कहलाता है? रंगत। जैसे लालपन है, पीलापन है। ठीक है, मान किसको कहते हैं? रंगत के हल्केपन, गहरेपन का सूचक द्योतक होता है मान। देखिए, मान और तान लगभग एक ही होता है, तो रंगत के हल्के या गहरेपन का सूचक अगर क्वेश्चन आएगा, मान भी होगा ऑप्शन में, तान भी होगा, तो तान को ज़्यादा प्योरिटी देंगे। ओके, तान सही करेंगे इसमें, याद रखेंगे। फिर है रंगों की सघनता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होता है। रंग में चटकपन शुद्धता के कारण होता है। ठीक है, और रंगों की जो सघनता होती है उसको क्या कहते हैं? रंगों का शुद्धपन, शुद्धता, वो क्या कहलाती है? रंगों की सघनता कहलाती है। ओके, आ सकता है कि रंग की शुद्धता का परिचायक क्या होता है? तो रंग की शुद्धता का परिचायक होता है सघनता। ठीक है, फिर देखते हैं प्राथमिक रंग कितने होते? 3 होते। यह रंग किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। ये रंग क्या होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। पदार्थ की कौन कौन पदार्थ? देखिए, प्राथमिक रंग पदार्थ के रंग होते हैं और प्रकाश के रंग होते हैं। तो पदार्थ के रंग कौन कौन से होते हैं? लाल है, पीला, नीला, ये पदार्थ के रंग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश के कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, ये प्रकाश के रंग होते हैं। और किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे कि पीला और नीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, लाल और पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नारंगी। पीला और नीला को मिलाएंगे तो हरा बनेगा, और नीला और लाल को मिलाएंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। ओके, फिर देखते हैं
प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग या मध्यवर्ती रंग बनते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक या मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तृतीयक रंगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और प्राग के अनुसार तृतीयक रंग कौन कौन से होते हैं? आल्यू, रशेट, सिर्टन। ठीक है, तो आल्यू कैसे बनता है, रशेट कैसे बनता है, सिर्टन कैसे बनता है रंग? तो जब बैंगनी और नारंगी को मिलाएंगे, नारंगी रंग को, तो हमारा बनता है रशेट। क्या बनता है? रशेट रंग बनता है। ओके, याद रखेंगे। फिर जब हम बैंगनी और हरा मिलाते हैं, बैंगनी प्लस हरा, बैंगनी और हरा को मिलाते हैं तो हमारा बनता है आलू रंग। ओके, फिर जब बैंगनी और हरा और नारंगी को मिलाते हैं, हरा और नारंगी को हम मिलाएंगे तो सिर्टन बनता है। कौन सा रंग? सिर्टन बनता है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं मनोवैज्ञानिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक आधार पर रंगतें 4 प्रकार की होती। कौन कौन से रंगतें होती वो? तो वो होती लाल, पीला, नीला और हरा। लाल, पीला, नीला और हरा। ठीक है, पीले रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है? तो पीले रंग में। फिर लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है और लाल रंग की जो तरंग लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाला रंग कौन सा होता है? लाल होता है। और लाल रंग क्या होता है? अग्रामी रंग होता है। ये गर्म रंग होता है, ठीक है, या उष्ण रंग होता है। फिर बैंगनी रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है तथा इस रंग की कंपन गति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। फिर एक काला व सफ़ेद रंग होता है, इसकी अनुभूति रोड्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रोड्स के द्वारा होती है। और लाल और पीला, नीला, इन रंगों की अनुभूति कोन्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रोड्स के द्वारा किसकी अनुभूति होती है? काला और सफ़ेद की। और कोन्स के द्वारा लाल, पीला, नीले रंग की अनुभूति। काम न करने पर हमें क्या हो जाती है? वर्ण अंधता हो जाती है, मतलब हमें दिखाई कम देता है। हमारे आँखों में जो कोन्स होता है, कोन्स ही सही ढंग से काम नहीं करता है तो हमें अंधापन या कह सकते हैं वर्ण अंधता हो जाती है। फिर काले व सफ़ेद रंग को हम तटस्थ रंग कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तटस्थ रंग कौन होते हैं? काले और सफ़ेद रंग। फिर श्वेत तथा श्याम रंग को उदासीनी रंग या धूसर रंग कहते हैं। धूसर रंग किसको कहते हैं? श्वेत, सफ़ेद और काले रंग को। और इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, मतलब एक्रोमेटिक रंग भी कहते हैं। फिर है वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों से परस्पर सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। इनमें एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है, दूसरा द्वितीय। जैसे कि लाल का पूरक या कह सकते हैं लाल का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। ठीक है, और पीले का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी। नीले का विरोधी रंग कौन सा है? नारंगी। तो इसको भी याद रखेंगे। और वर्ण चक्र के आमने सामने के जो कलर होते हैं, जैसे लाल का हरा है, पीले का बैंगनी है, नीले का नारंगी है, तो उसी को हम विरोधी रंग भी कहते हैं या कंट्रास्ट कलर कहते हैं। ओके, फिर है लाल, पीला तथा नारंगी रंग उष्ण स्वभाव के रंग होते हैं। ये वर्ण सूर्य के समीप रंग होते हैं। जो ये कलर होते हैं ये सूर्य के रंग के समीप होते हैं। इनकी तरंग गति अधिक होती है, इसीलिए इनको अग्रामी रंग कहते हैं, अग्रगामी रंग कहते हैं। हरा और नीला ये ठंडे रंग होते हैं। इस रंग की तरंग गति क्या होती? कम होती है, इसको पृष्ठगामी रंग कहते हैं। और अक्ष पटल के पार्श्व भाग में रोड तथा कोन्स 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। और ये देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण तथा शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, सुधावर्ण और मूलवर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर वर्ण चक्र में निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के रंग होते हैं। जैसे कि एक ही परिवार के रंग कैसे होंगे? जैसे पीला है तो पीला नारंगी जिसमें पीला रंग सभी में उपस्थित, नारंगी में पीला रंग उपस्थित होता है तो पीला नारंगी हो गया। एक ही परिवार के हैं ये रंग। फिर है
वह एक वर्णीय योजना जिसको एक्रोमेटिक कहते हैं, एक रंग के विभिन्न बलों का प्रयोग करते हैं, जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, ठीक है। फिर है बहुवर्णीय योजना क्या है, जिसको पॉलीक्रोमेटिक भी कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखेंगे। बहुवर्णीय योजना को हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक बहुवर्णीय योजना को कहते हैं, एक वर्णीय योजना को एक्रोमेटिक कहते हैं, ठीक है। तो चित्र में अनेक वर्णों का जो प्रयोग होता है इसको बहुवर्णीय योजना कहते हैं। फिर देखते हैं श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहते हैं, पिछले उसमें पढ़े हुए हैं हम लोग। फिर आइजैक न्यूटन ने 1660, कहीं कहीं पे 1670 भी दिया गया है तो गलत नहीं है। आइजैक न्यूटन ने 1660 ईस्वी में वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई थी। अब इंद्रधनुषी रंग है कौन कौन से हैं, बैंगनी है, फिर नीला आता है, आसमानी आता है, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी इंद्रधनुषी रंग है जिसमें 7 रंग होते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने 4 प्राथमिक मुख्य रंगतों को आधार बनाया है। इन्हीं के आधार पर 4 द्वितीयक या आदर्श वर्ण को लेकर 8 रंगतों का वक्र तैयार किया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 8 रंग है, बैंगनी है, लाल है, नारंगी, पीला, नीला, पत्ती हरा, हरा, समुद्री हरा, ठीक है। फिर है वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में 24 रंगतें बताई हैं। रंगतें कितनी टोटल है, 24। देखिए ऑप्शन में 8 दिया होता है तो 24 नहीं दिया होगा, 24 दिया होगा तो 8 नहीं दिया होगा। जब 8 24 दोनों नहीं दिया होगा तो 4 अगर दिया है तो 4 को सही लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने रंग तक, वर्ण तक पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के कला के तत्व आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।